यार साथी, अगर आप यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए हो, साथी अगर आपके मार्क्स में साथी कितने कंपटीशन है, कितने भीड़ लगे हैं, साथी आपके मार्क्स के आगे और पीछे, साथी 10 नंबर आगे और 10 नंबर पीछे, साथी आपके कितने अभ्यर्थी, कितने लाखों में अभ्यर्थी या फिर कितने हजार में अभ्यर्थी है, साथी यहाँ पे पूरा डेटा आप अपने मार्क्स के हिसाब से देख के जाना। साथी बहुत बड़ा एनालिसिस है और आप सभी के लिए साथी बहुत लगातार कमेंट आने के बाद साथी एनालिसिस को बनाया गया है। और साथी यहाँ पे 19.5 लाख अभ्यर्थियों का एनालिसिस करने के बाद साथी पूरा डेटा, यानी कि साथी आपके जो 22 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म को अप्लाई किया था, लेकिन उसमें साथी 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए हैं। और उन सभी साथी अभ्यर्थियों का जो डेटा देखने के बाद साथी आपकी ये पता चल रहा है साथी कि इतने से इतने के बीच में आपके कंपटीशन सबसे ज्यादा है और इतने से इतने के बीच में आपके कंपटीशन थोड़ा सा लो है। और कौन सबसे ज्यादा साथी है कि पूरे तरीके से बाहर है, वो भी आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। भैया आप 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, आप पूरा फुल वॉच करना अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए अपने मार्क्स के हिसाब से, तो ठीक है। तो साथी यहाँ पे आप अपने कमेंट में मार्क्स भी बता देना। और भैया अगर आपको एनालिसिस करते वक्त समझ में ना आ रहा होगा तो भाई आप हम पे मार्क्स को सेंड कर देना, हम आपके एनालिसिस को बता देंगे कि भैया आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उस पात्रता है कि आप नहीं है, या फिर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आगे जो वैकेंसी 1 लाख पदों पे एक बार और सभी पोस्ट के आ रहे हैं साथी, उसमें आपको सिलेक्शन लेना चाहिए। सब डेटा आपको बता दिया जाएगा, बशर्ते साथी अगर आप हमारे यहाँ कमेंट करते हैं तो ठीक है। तो यही बात साथी, यहाँ पे जो डेटा है ना आपके मार्क्स के हिसाब से बनाए गए हैं साथी। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन पूरा 100% मैं बात करूंगा साथी, यहाँ पे 100% की बात करूंगा कि आपके स्कोर है साथी, और ये एकदम फिक्स है, ठीक है। पहला डेटा 1 और 2 साथी 3 चरण में ये डेटा बनाए गए हैं, 3 चरण में आपके जो डेटा है बनाए गए हैं साथी। आपको पता होना चाहिए कि आपके यूपी होमगार्ड के जो कट ऑफ होगा साथी 3 चरण में आएंगे, 1 चरण में, 2 चरण में और आपके 3 चरण में, ठीक है भाई। और ये डेटा है आपके 3 के, ये आपके डेटा है साथी, ये आपके 3 के डेटा है। पहला में साथी आपके कितने मार्क्स होने चाहिए साथी, वो मतलब कितने मार्क्स वाले अभ्यर्थी कितने परसेंट है और कितने लोग हैं इसमें, ये आप देख लीजिए साथी। यहाँ पे आपको बात करेंगे सेफ जोन के, यानी कि आपके सबसे ये फिक्स है कि 100% इनका सिलेक्शन होगा यूपी होमगार्ड में, ठीक है। तो रही बात साथी यहाँ पे आपको बात करें टॉप स्कोरर्स की बात करें साथी, 70% से ऊपर नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं कितने हैं। अब साथी यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके कि ये सभी जिले, सभी जिले की अगर हम लोग बात करें साथी, यहाँ पे 75 हम लोग के जिले हैं, ठीक है। 75 साथी जो आपके यूपी में जिले हैं, और ये सभी जिले की मैं बात कर रहा हूं साथी। यहाँ पे 19.5 लाख अभ्यर्थियों का डेटा है साथी। तो ये आप समझ लेना कि भाई आपके मार्क्स के परसेंटेज के हिसाब से ये जो डेटा है आपको बनाया गया है, ये तो साथी आपके फिक्स है। और आपके मार्क्स कैसे होंगे साथी, यहाँ पे हकीकत कोई डेटा भी अपना नहीं बता रहा है कि कोई क्या कहेगा, मैं बताऊंगा तो कहेंगे कि कम मार्क्स आया है। अरे भैया आपको सिलेक्शन लेना है, आप हकीकत नहीं बताएंगे तो आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, वो आप अपने डेटा को नहीं समझ पाएंगे। तो बारीकी से समझना भैया बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया साथी कि आपके 70% से ऊपर नंबर वाले कितने अभ्यर्थी है। अनुमानित बात करें साथी, अनुमानित छात्र को बात करें, लगभग आपके 8 से 12% साथी, 8% से 12% करीब साथी आपके 1.5 से 2.3 लाख अभ्यर्थी, यानी कि 2-2.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 70% है। किसमें से साथी, कितने में से, 100% में से, 100% में से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। ये जो है पेपर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं साथी, जो आपके उसमें जो कटअप आ रहे हैं साथी, डेटा आ रहे हैं 19.5 लाख अभ्यर्थी में से साथी, यहाँ पे आपके 8 से 12% ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं, 12% ऐसे अभ्यर्थी रहे साथी जिनमें आपके 1.5 से लेके साथी आपके 2.3 लाख अभ्यर्थी रहे, यानी कि 2.5 लाख उसे देखा जाए तो, 2.5 लाख अभ्यर्थियों को देखा जाए तो साथी इनका यह है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। अब इनमें से वो ज्वाइनिंग ले सकते हैं या फिर उनके विचार साथी वो ज्वाइनिंग नहीं भी ले सकते हैं। भाई जब इतने बेहतर मार्क्स लेके आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं साथी आपके कांस्टेबल में भी ये सेलेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं आप ये कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी, चाहे किसी भी वैकेंसी हो, चाहे एसएससी जीडी से भी, चाहे रेलवे से भी, चाहे कोई भी भाई पोस्ट से हो वो,
तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि बेहतर से बेहतर मार्क्स लेके आए। साथ ही यहाँ पे स्थिति की बात करते हैं कि भाई ऐसे अभ्यर्थियों की क्या स्थिति रहे होंगे कि इतने ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। साथ ही इसमें दो कारण बन रहे हैं। एक तो अभ्यर्थी पढ़ने वाला होगा, बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी किया होगा, जी जान लगा के मेहनत किया होगा। साथ ही एक ये भी बात हो सकती है साथ ही कि यहाँ पे क्या बताया है स्थिति में जो छात्र साथी अच्छी तैयारी वाले थे या फिर साथ ही आपके जिनकी जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट आसान आई होगी। भाई शिफ्ट भी आसान आए होंगे। भाई ऐसा था कि भाई हार्ड तो सब पेपर था, लेकिन हार्ड में भी थोड़ा सा जो इजी था साथी वो भी तो शिफ्ट एक हो सकता है। तो भाई वो भी शिफ्ट में से वो बच्चे होंगे जो इतने मार्क्स लेके आ रहे, भी आपके 70% मार्क्स लेके आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो इनके सिलेक्शन तो फिक्स है भैया कि इनके सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता है, इनका तो सिलेक्शन होगा ही। लेकिन साथी इनमें से ऐसा गारंटी में लेके कह रहा हूं साथी कि इनमें से साथी 100 में से साथी यहाँ पे 50% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो साथी आप यूपी होमगार्ड के एग्जाम को साथी यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी है इसको छोड़ देंगे, ये जो नौकरी है इसे छोड़ देंगे। भाई इतने परसेंट लाने वाले अभ्यर्थी किसी और भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, अब ये पहला चरण आपका हो चुका है, ये आपका पहला चरण हो चुका है। भाई इसमें आसान भी शिफ्ट आए होंगे, ठीक है, नहीं तो भैया पढ़ने वाला ही होगा, जी जान लगा लिया होगा यूपी होमगार्ड में भी और सभी एग्जाम की तैयारी किया होगा, उसने पहले से तैयारी कर लिया होगा। इसमें आपको पता है एसआई वाले भी एग्जाम दिए हैं, भी आईएएस तक पहुंच गए हैं वहां पे यूपी होमगार्ड के एग्जाम देने के लिए। तो किन का ज्यादा नंबर आएगा? आएगा भैया जो एसआई की तैयारी किए हैं वो सबका, है कि नहीं है। लेकिन उनमें भी हालत खराब हो चुकी है। हमारे यहाँ एक एसआई के एग्जाम देने गए थे, साथ ही मित्र हैं, हालत खराब हो गई थी। एसआई में तो हो गया था, लग रहा है कि हो जाएगा सिलेक्शन, एकदम करीब आ चुके थे मार्क्स के, लेकिन यूपी होमगार्ड में जाने के बाद भैया 48 पे ही रह गए। ऐसे ऐसे भी मतलब भाई पेपर लेवल का कुछ अलग ही भाव था। तो भाई सबका हो जाएगा ऐसे। अब किसी को नहीं कहा जाएगा कि भैया आप में नहीं निकाल पाए, आपने पढ़े ही नहीं, ये गड़बड़ बात है। भाई पेपर का लेवल ही ऐसा था, आपने तो देख ही लिया होगा। ठीक है, अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे चरण की क्या होंगी, साथी यहाँ पे कंपटीशन जोन, यानी कि हमने क्या बताया भैया, इन्हीं में सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होगा ना, सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर देखा जा रहा है तो सबसे ज्यादा इसी में कंपटीशन है। एवरेज साथी स्कोरर की बात करें, एवरेज स्कोरर की बात करें, सबसे ज्यादा इन्हीं में कंपटीशन है। और यही साथी आपके इनमें एक एक नंबर पे साथी हजार लोग बाहर जाएंगे, हजार लोग बाहर जाएंगे। 41,000 वैकेंसी होने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए साथी यहाँ पे समझ में आएगा आपको, ये तो कंपटीशन वाले हैं भैया, इसमें कंपटीशन स्कोरर है इसका, ठीक है। 50 से 55 नंबर वाले सबसे ज्यादा, अगर 100% गारंटी में कह सकता हूं साथी कि भीड़ यहीं पर है आपके 50 से 55, जिसको देखो 50 से 55, 50 से 55, 50 से 55, 50 से 55, 56, 50 से 55, 56, 60 तक ऐसे साथी आंकड़े चल रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हम यहाँ 24,000 कमेंट को जब देखें तो साथी 24,000 कमेंट हम ऐसे निकाल के छाट के रखे थे। सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, किसी एक कैटेगरी की नहीं, और सभी जिले की मैं बात कर रहा हूं साथी। तो 24,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो 50 से 55 और 60 के करीब थे। कितने से कितने के भैया, यहाँ पे 50 से और 60 के, 50 से साथी 60 के बीच में थे 24,000 अभ्यर्थी 50 से लेकर 60 के करीब में थे साथी। तो बताइए किनका सिलेक्शन होगा? इसमें एक एक नंबर पे साथी हजार लोग बाहर जाएंगे, इतना तो फिक्स है। अब इनमें आपके भी मार्क्स अगर बन रहे होंगे भैया तो आप कमेंट में बताना, हमें एक बार डेटा देना, आप सब एक बार सभी साथी एक बार थम्स अप कर देना और डेटा देना भी, हमें एक बार और डेटा देना। और भैया अपने जो जिले का नाम बता देना। भाई हमने जिला नहीं देखा, हमने जिला को करेक्ट नहीं किया कि कौन से जिले से कितने हैं, हमने बस ये देखा कि भाई मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने हजार बच्चों का इसके रेंज में आ रहे हैं। तो रेंज की बात करें, परसेंटेज की बात करें भैया, तो यहाँ पे 50 से लेकर 60 के बीच तक का 24,000 जो कमेंट आए हैं साथी, उनका जो डेटा है हमने देखा है। और हमने देखा भैया चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, युवा, एससी और एसटी से हो। तो साथ ही इनमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन किनका होगा
ये भी देख लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साथी का अनुमानित छात्र लगभग साथी यहाँ पे 45% से 50% करीबन साथी इनमें देखिए अभ्यर्थी कितने ज्यादा हैं। सबसे हाई वाले में तो साथी यहाँ पे 2.5 लाख अभ्यर्थी हम लोग देख रहे हैं, 2.5 लाख अभ्यर्थी को देख रहे हैं। लेकिन साथी इसमें करीबन बताए गए हैं 8.5 से साथी यहाँ पे 9.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं साथी इनमें है, यानी कि 10 लाख भी देख लिया जाए तो कम ही होगा। ठीक है, 10 लाख करीबन होंगे आपके इसमें कंपटीशन में। भाई कितने में 50 से 60 की, यानी कि आपके करीबन होंगे 50 से 55। 60 बहुत कमी थे, लेकिन 50 से 55 के हब बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा जिसे कहा जाए। तो सबसे ज्यादा अगर भीड़ देखने को मिल रही होगी साथी तो 50 से 55, करीबन 60 तक हल्का फुल्का जा रहा था, और इसमें 50-60 बहुत हल्का फुल्का ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो रेंज है साथी, इसमें आपके 8.5 से 9.5 लाख अभ्यर्थी होंगे जो सबसे ज्यादा और भारी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही आप कमेंट में बताना, आप अवश्य कमेंट में बताना, भले ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, लेकिन आप कमेंट में बताना भैया कि आपके मार्क्स कितने बने हैं और आप किस जिले से हैं, एक बार कमेंट में जरा करना। सभी लोग कमेंट करना प्यारे साथी, एक बार प्यारा सा, ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए एनालिसिस लेके आना ना बहुत मुश्किल होता है, और हमने बहुत मेहनत करने के बाद आपको एनालिसिस करने के बाद साथी इसके पीछे कई कई दिनों के मेहनत होते हैं और आपके जो डेटा होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जब इतना मेहनत हो रहा है तो आपको पूरा हक बनता है भैया कि आपको चैनल से जुड़ना चाहिए और कमेंट में अपना पूरा डेटा सब कुछ बताना चाहिए। अभी साथी आपके सिलेक्शन बाकी है, ज्वाइनिंग लेटर तक बाकी है, आप ड्यूटी तक जाने तक के बाकी है, सब इंफॉर्मेशन अभी बाकी ही है। ठीक है भैया, और स्थिति की बात कर ले तो स्थिति इसमें क्या है ना, सबसे ज्यादा भीड़ साथी इसी जोन में है। यहाँ पे क्या बताए गए साथी, एक से एक नंबर पर साथी हजारों बच्चे बाहर अंदर होंगे। ठीक है, इसमें हजारों बच्चे अंदर बाहर होंगे एक एक नंबर पे, एक नंबर पे अगर बाई द वे हमने माना कि किसी का 52 है, 53 तक जाने में साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, चलिए ठीक है भैया, हमने मान लेते हैं कि 54 ही मान लेते हैं, हमने मान लिया कि 54, 52 से 54 तक जाने में साथी कितने अभ्यर्थी माइनस में जाएंगे, कितने अभ्यर्थी माइनस में जाएंगे। तो भैया यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भाई इनमें आपके 10 लाख तक अभ्यर्थी दिख रहे हैं, आंकड़े के हिसाब से 9.5 लाख दिख रहे हैं, यानी कि आप 10 लाख ही मान ले तो करीबन साथी इनमें कितने अभ्यर्थी होंगे जो बाहर होंगे 52 से 54 के बीच में, 52 से 54 तक जाने में साथी कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे। एक बार कैलकुलेशन करके साथी अपने एनालिसिस के हिसाब से आप सभी लोग बताना, आप सभी लोग बताना साथी कि क्या इनमें कितने लोग बाहर होंगे, कितने लोग बाहर हो सकते हैं, आप एक बार हमें बताना। ठीक है, सब लोग एनालिसिस करने के बाद कमेंट में प्यारा सा कमेंट में बताना कि भैया आप 52 से लेकर 54 के बीच में अगर आप जाएंगे, यानी कि आप 53 एक मार्क्स के हिसाब रखे थे साथी। यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया है भैया, यहाँ पे हमने 53 छोड़ दिया है। 53 को पार करने के बाद 54 तक जाने में कितने अभ्यर्थी साथी यहाँ पे चले जाएंगे बाहर, आप कमेंट में बताना। सभी साथी एनालिसिस करने के बाद आंकड़ा लेके चलना 9.5 लाख अभ्यर्थियों के या फिर 10 लाख अभ्यर्थियों के लेके चलना। ठीक है, अगर ये निकल जाएगा भैया तो आप जान जाना कि बस इतने ही हम लोग का है। अब साथी इनमें वो बात हो रही है कि इनमें कौन कौन से कैटेगरी सिलेक्शन ले सकते हैं आसानी से, इनमें वही आसानी से ले सकते हैं एसएससी और एसटी वाले, एसएससी और एसटी वाले सब हो जाएंगे सेलेक्ट, सब सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें, एसएससी और एसटी वाले सब सेलेक्ट हो जाएंगे, सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, अब साथी यहाँ पे क्वालिफाइंग साथी यहाँ पे बाहर, क्वालिफाइंग जो बाहर होंगे अभ्यर्थी वो कौन से होंगे, कौन से बाहर हो जाएंगे, और साथ ही इनमें कौन कौन से अभ्यर्थी को ओएमआर चेक भी नहीं होगा। 25% से कम होंगे भैया, 25% से अगर आप कम होंगे ओएमआर साथी चेक नहीं होगा, चेक नहीं होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके ओएमआर चेक नहीं होंगे। यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी 5 लाख हैं, 5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 25% से भी कम मार्क्स लेके आए हैं। 25% से अगर आपके पास कम मार्क्स है तो उनका ओएमआर चेक नहीं होगा। ये डेटा आपके 5 लाख के। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने क्या बात कही है कि क्वालिफिकेशन में बाहर साथी का जो आपकी यहाँ पे एवरेज क्या रहा, 50% से साथी कम नंबर वाले, यानी कि आपके साथी यहाँ पे अगर मान लिया कि साथी यहाँ पे
42, 43, 44 ऐसे परसेंट साथी अगर आपके आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन तो नहीं हो सकते, आप इतना समझ लेना। अब साथी किसी किसी जिले में हो सकते हैं लेकिन सभी जिले में नहीं हो सकते। ये नहीं कह रहा साथी कि आपके सिलेक्ट एकदम नहीं होंगे, 25% रहेंगे साथी नीचे तो आपके OMR चेक नहीं होंगे, लेकिन साथी यहाँ पे 50% से अगर आप नीचे हैं तो किसी किसी जिले में आपके सिलेक्ट नहीं होंगे। बहुत ऐसे जिले होंगे जिनमें सेलेक्ट हो सकते हैं लेकिन सभी जिले में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। जो बड़े बड़े जिले हैं, चाहे साथी आपके और भी जो जिले हैं, 75 जिलों में से साथी करीबन आपके 10 से 12 या फिर आपके 5 से साथी ऐसे जिले होंगे जो साथी आपके सेलेक्ट हो सकते, बाकी इससे ऊपर के ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये है आपके आंकड़े। इसमें क्या बताया गया साथी, कितने अभ्यर्थी इनमें होंगे। तो साथी यहाँ पे अनुमानित छात्रों की बात की जाए तो लगभग साथी यहाँ पे 38% से साथी यहाँ पे 42% के बीच में बताए जा रहे हैं। 38% से साथी यहाँ पे 42% के बीच में बताए जा रहे हैं। करीबन आपके 7.5 लाख से अधिक, 7.5 से 8 लाख तक अभ्यर्थी साथी इसमें रहे हैं जो बाहर है पूरे तरीके से। इनका भैया सेलेक्ट नहीं हो सकते, ये सेलेक्ट सभी जिले में नहीं हो सकते, किसी किसी जिले में सेलेक्ट हो सकते हैं। भाई इतने सेलेक्ट आपके हो सकते हैं किसी किसी जिले में, लेकिन सभी जिले में नहीं हो सकते। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन रहा है साथी और ये आपके पूरा एनालिसिस रहा है भैया। इसके बीच के हमने आपसे पूछा है, आप कमेंट में बताना, जवाब देना एक बार प्यारा सा आप सभी साथी ने जवाब देना। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। यार साथियों, आप सबसे बहुत उम्मीद है कि भैया आप अपना जो कैटेगरी और जिला और आपके मार्क्स को हमारे यहाँ जरूर शेयर करना ताकि एक बार और हम लोग अच्छे तरीके से देख सके साथी कि आपके जो डेटा है क्या रहे हैं। हमारे यहाँ 24,000 कमेंट आए थे जिनमें साथी आपके 50 से लेके 55 और 60 के बीच में अभ्यर्थी रहे हैं। 24,000 अभ्यर्थी, इससे ज्यादा कमेंट आए थे वो इससे ऊपर और इससे नीचे वाले रहे। ठीक है यार साथी, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।